Taking everyone's love, remembrances. आप सबकी याद प्यार लेकर जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने गई तो बाबा बहुत ही प्यारी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे थे हम सब बच्चों को। और आप जानते हैं कि बाबा तो अपनी दृष्टि से इतनी चीजें हमको कह देते हैं, इतनी बातें। और फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया तो बाबा ने भोग स्वीकार किया बहुत बहुत प्यार से। और फिर बाबा ने कहा कि इस संगम युग पर आपका पिता आपका गाइड भी है। तो बाबा बाप के रूप में बहुत प्यार देते हैं हमको, पर गाइड के रूप में हमको डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा का प्यार तो है ही, उससे हमें भरपूर रहते हैं हम। परंतु साथ साथ हमको बाबा की जो डायरेक्शन जो गाइड के रूप में मिलती हैं वो भी उस पर भी चलना है। और गाइड के रूप में बाबा हमको श्रीमत देते हैं, मत देते हैं। श्रीमत ही तो डायरेक्शन है ना, बाबा के इशारे श्रीमत के द्वारा ही मिलते हैं। और जितना जितना हम श्रीमत की पालना करते हैं तो आप बाबा के साथ रह सकते हैं। श्रीमत की पालना माना बाबा के साथ रहना। तो क्योंकि जो गाइड होता है वो ना कि सिर्फ डायरेक्शन देता है, परंतु गाइड ये भी चाहता है कि हम गाइड के साथ साथ चलें। तो बाबा कह रहे थे कि जब आप श्रीमत की पालना करते हो तो आप महसूस करते हो कि बाबा हमको गाइड कर रहे हैं, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो हर बच्चा जो भी पुरुषार्थ आप लोग कर रहे हैं ना, हर कदम आपके पुरुषार्थ का जो भी कदम है, हर कदम से आप आगे बढ़ रहे हो। तो हर बच्चा ही आगे बढ़ रहा है। परंतु बाबा कह रहे थे कि आगे बढ़ते हुए भी कुछ ना कुछ माया की तरफ से विघ्न आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं। क्योंकि इस समय पर हर किसी को बहुत सूक्ष्म बनना है, क्योंकि परे से परे जाना है। क्योंकि बाबा कह रहे थे कि हमको अव्यक्त बनना है, सूक्ष्म बनना है। तो इस स्थूल दुनिया से न्यारे होना और किसी भी बात से जो भी हम न्यारे हो रहे हैं अभी इस पुरुषार्थ के द्वारा, तो बाबा की डायरेक्शन के द्वारा हमको बहुत खिंचाव मिलता है और हम उसको फॉलो करते हैं। तो बाबा हमारा रक्षक भी है। कुछ भी हो, बाबा की सुरक्षा हमारे लिए है ही। तो बाबा कह रहे थे कि बच्चों में ज्ञान तो है और उस ज्ञान के आधार पर बच्चे समझदार हैं, ज्ञान है, ज्ञान से समझदार बनते हैं। पर साथ साथ हमेशा ध्यान रखो कि बाबा की श्रीमत को धारण करो, उसकी पालना करो हर समय। और श्रीमत है जैसे कि हम बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। तो बाबा हमारा गाइड भी है, हमारा रक्षक भी है। और जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, जैसे अभी तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो वो हमेशा शिव बाबा के साथ है। तो ऐसे हम सब बच्चे भी, हमको भी उस स्थिति तक पहुंचना है जहां हम ऐसे महसूस कर सके कि हम न्यारे हैं और परे बिल्कुल सूक्ष्म बन रहे हैं, अव्यक्त स्थिति। तो बाबा कह रहे थे कि हम सब एक साथ हैं इस यात्रा पर। बाबा हमारे साथ है, बाबा भी इस यात्रा पर हमारे साथ है और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो सदा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हर कदम में हिम्मत हो
और हर कदम जो आप हिम्मत का लेते हो तो बाबा पदम गुना आपके मदद देते हैं। तो एक कदम हमारी हिम्मत का आगे आना तो बाबा पदम गुना कदमों से हमारे पास आते हैं। फिर बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया सबको। अच्छा, ओम शांति। Om Shanti. Jati subject Seva. Seva baby. अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी निमित्त तो सेवा में सफलता नहीं पा सकती। सेवा द्वारा किसी आत्मा को समृद्धि स्वरूप नहीं बना सकता। साथ साथ सेवा है स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। चारी सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? समृद्धि हुआ ना। सारे ज्ञान का सार का एक शब्द हुआ समृद्धि। इसलिए दादा ने पहले से ही सुना दी है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्ट हुआ समृद्धि स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुनाया, सुन लिया है ना? फिर तो सभी पास होने चाहिए ना। सभी नंबर 1 पास होंगे लेकिन नंबर 1 पास होंगे
Sabine Sabja अव्यक्त signals, अव्यक्त इशारे purity and पूर्ण holiness. पवित्रता को धारण करना। Even the Mahatmas of today become आजकल के महात्मा भी पवित्र जीवन बिताते हैं, ब्रह्मचारी जीवन बिताते हैं, परंतु तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं होलीएस्ट होली बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र स्वप्न मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकते। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना रहे हो। इसलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। पावन प्रकृति के कारण शरीर भी पावन मिलते हैं। ओम शांति। वेलकम टू ओम अव्यक्ति परिवार। शांति। स्वागत है आप सबका अव्यक्ति परिवार में। गॉड शिवा's versions. अभोक्ता beyond the effect of experience. अभोक्ता शिव भगवान वाच सुनेंगे। तो आज का टाइटल है अभोक्ता। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। मोहिनी दीदी शायद म्यूटेड है। Om Shanti. Happy ओम Sadguru. शांति। हैप्पी सतगुरुवार सभी को। सतगुरु बाबा का प्यार। और बाबा आज कह रहे थे कि मैं गाइड हूँ, आपके साथ हूँ, इस यात्रा में आपके साथ हूँ, सिर्फ श्रीमत की पालना करो। और जब हम अव्यक्त बाप दादा को भी सुन रहे थे, तो बाबा कह रहे थे कि सबसे जरूरी चीज क्या है? स्मृति। अंग्रेजी में उसे अवेयरनेस कहते हैं, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि आप लोग हिंदी में ये शब्द याद रखें, स्मृति, कि मुझे याद क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी स्मृति क्या है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब जहाँ पवित्रता है, तो पवित्रता अगर हमारी स्मृति में रहती है, तो हमारी याद, हमारी स्मृति, तो उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं है किसी के लिए भी। हमारी दृष्टि सभी के लिए पवित्र है। अगर स्मृति पवित्र है तो दृष्टि भी पवित्र है। तो बाबा ऐसी पवित्रता हमसे चाहते हैं कि संकल्प में भी अपवित्रता नहीं हो, क्योंकि कोई भी अपवित्र संकल्प होना किसी के लिए भी, वो अपने अंदर ही एक तरह की अपवित्रता है। तो ये बहुत ऊंची मंजिल है जब हम ये जानते हो। या हम सोचते हैं किसी के लिए कोई अपना विचार बनाते रहते हैं, किसी को किसी रूप में देखते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि ये वो स्थिति नहीं है जब उस अपवित्र संकल्प नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे संकल्प पवित्र है, हमारी वाइब्रेशन पवित्र है, हमारी वृत्ति पवित्र है, तो उससे प्रकृति भी पवित्र होती है, पांचों तत्व भी पवित्र होते हैं। और आज हम बाबा की जो बात कर रहे हैं वो बाबा जैसे अभोक्ता है, हम बाबा को जान रहे हैं अभोक्ता के रूप में। तो दादी जानकी कहते थे कि हम सबको अभोक्ता बनना है। और तो यही अंत की स्थिति है ना, जब बाबा कहते हैं कोई भी लगाव झुकाव नहीं हो। तो जब कोई लगाव नहीं होगा, अर्थात अभोक्ता माना जो कोई अनुभव नहीं करता हो खुशी का या दुख का या सुख का, वो उससे न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है। मुझे एक बार याद है, मुझे ऐसा बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था, आनंद का अनुभव। तो आनंद में मुझे ऐसे अनुभव हो रहा था और मैं उसके बारे में बात कर रही थी। तो जितने भी दुनिया में देखो जो गुरु होते हैं ना, वो भी अपना नाम ऐसे रख देते हैं, परमानंद, विश्वानंद, माना आनंद। तो माना कि वो इस जो भी स्थूल खुशी या सुख है, उससे उससे परे, उससे ऊपर का सुख अनुभव करते हैं वो। तो पवित्रता माना, पवित्रता हमें मदद करती है, ना कि सिर्फ हम नष्टो मोहा बनते हैं, परंतु साथ साथ अभोक्ता भी बनते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत बहुत जैसे कई बार हम बहुत कई चीजों के लिए बहुत हम सेंसिटिव हो जाते हैं, नाजुक बन जाते हैं। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, अपने मुख से क्या बोल रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, उन चीजों के प्रति थोड़े से नाजुक ऐसे बन जाते हैं। लेकिन जो हमारा योगी जीवन है उसमें कभी ऐसे होता है, जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा कि दादी जान की जब पीस विलेज आए थे या फिर और भी कभी, तो दादी बहुत गंभीर रहती थी शुरू में जब मैं उनसे मिली थी। और वो हमेशा तपस्या के बारे में बात करते रहते थे। तो हम हमेशा उनको कहते रहते थे, क्यों आपको हमको हमेशा तपस्या की ही बात करनी है। तो हम उनको कहते थे आप थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़े हल्के हो जाओ। तो वो बहुत गंभीर थे अपने पुरुषार्थ के प्रति शुरुआत में। और आप सब जानते हैं कि अंत में तो वो कैसे थे ना, कितना वो मुस्कुराते थे, हंसते थे, जैसे छोटा बच्चा होता है। तो वो ऐसे हंसती थी और हम उनकी तरफ देखते थे और हमको भी हंसी आती थी। है ना, आपको याद है ना अंत में दादी कैसे हो गई थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि अंतर में वो जैसे हर चीज से वो मुक्त हो गई थी, कोई बंधन नहीं था उनको। तो वो बहुत ही खुश रहती थी। तो वो कोई भी चीज को मिस नहीं करती थी, पर हर चीज को जैसे वो अच्छा एंजॉय करती थी, खुश रहती थी। तो अगर वो कोई चीज को आप वो जो उनको पसंद है, अगर आप उनको वो दो तो वो बहुत खुश होकर दिखाती थी। तो ये सारी स्मृति है ना, न्यारापन है, स्मृति है। तो ये वो स्थिति है अभोक्ता की स्थिति। और मैं समझती हूँ कि हम सबके अंदर थोड़ा थोड़ा वो है, कुछ प्रतिशत तो है, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले तो हम कितना बहुत देह और देह की चीजों के साथ जुड़े हुए थे। परंतु अभी हम तो बहुत बहुत इन चीजों से न्यारे हो गए ना। तो जैसे हमने अपनी यात्रा शुरू की है, तो इसको कहते हैं, तो वो है हमारी अभोक्ता स्थिति। तो शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, लेकिन जब वो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं
तो मैं समझती हूँ कि आप सबने ये देखा होगा कि शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा की शरीर में होते थे तब वो कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करते थे। उनको हार फूल कुछ भी चीज वो स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जब जैसे ब्रह्मा बाबा कुछ खा रहे हैं तो तब शिव बाबा नहीं है उनके तन में, तो वो शिव बाबा नहीं स्वीकार करते, है ना। तो जैसे हम एक बार खेल रहे थे बाबा के साथ और बाबा रुक गए, तो बाबा पूछने लगे किसके साथ खेल रहे हो, तो हमने बोला बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा नहीं, बाप दादा के साथ खेल रहे हैं, माता पिता के साथ खेल रहे हैं। तो हम समझ जाते थे अब शिव बाबा आ गए हैं। तो कई बार जैसे वो कुछ भी कर्म करते करते रुक जाते थे और पूछते थे कि कौन है तुम्हारे साथ, तो तभी हम समझ जाते थे कि शिव बाबा आ गए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा, बाबा आएंगे दृष्टि देंगे फिर चले जाएंगे, ऐसा बहुत होता था। परंतु वो जो दृष्टि थी, वो पहचान थी, वो अलग था। और हर चीज ऐसे थी जैसे बाबा चलते भी थे ना, और अगर शिव बाबा उनके तन में है तो वो पता चलता था, क्योंकि शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन को यूज करते थे तो ब्रह्मा बाबा भी फिर वैसे ही उनका संस्कार बन गया अपने तन को यूज करने का। तो वो ब्रह्मा बाबा भी समझते थे अभोक्ता होने का सही अर्थ क्या है, क्योंकि बाबा जो शिव बाबा अभोक्ता है और जब वो उनके तन में है तो वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो बहुत ही प्यारे होते थे, सबको प्यार दे रहे हैं, सबसे प्यार ले रहे हैं, परंतु फिर भी बहुत न्यारे हैं। मतलब प्यारे हैं पर साथ साथ न्यारे भी बहुत हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी तरह का प्यार अगर हम किसी के साथ करते हैं तो कुछ ना कुछ लगाव हो जाता है, लेकिन नहीं, वो ऐसे बहुत प्यारे और न्यारे। तो अगर हम न्यारे नहीं है सिर्फ प्यारे हैं तो फिर ऐसे नहीं है ना। तो लेकिन हमको बैलेंस रखना है न्यारे और प्यारे दोनों का। तो मैं जानती हूँ कि शिव बाबा कैसे ब्रह्मा बाबा जैसे सीखते थे, तो हम ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करते हैं ना, तो हमको उनके समान बनना है। तो अभोक्ता स्थिति क्या होता है, उसमें कोई कर्मों का बंधन नहीं होता। हमारा इस तन के साथ बंधन है, इस पांच तत्वों के साथ बंधन, लेकिन बाबा अभोक्ता मना कोई बंधन नहीं है। तो संबंध संबंध हो लेकिन बंधन नहीं हो। संबंध ऐसे कि शरीर को तो हमें यूज करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि शरीर खींचे हमको, उसका कोई खींच नहीं हो। तो माना हमारे जो संस्कार हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हो। तो जब संस्कार पवित्र होते हैं तो हमारा तन, हमारे ये जितने भी सेंस इंद्रियां हैं, तो जो पवित्रता है वो बिल्कुल अभोक्ता के साथ, माना पवित्रता है तो अभोक्ता है। बाबा तो सदा पवित्र है ना। तो जैसे हम कई बार बहुत ध्यान देते हैं कि हम क्या स्वीकार कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, क्या हम जो भी इस शरीर को हम करा रहे हैं, तो उन हर चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। और जब हम बाबा की याद में होते हैं तब तो हाँ बिल्कुल पवित्रता होती है। तो सबसे जो मेन सबसे मुख्य बात है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के, कि ब्रह्मा बाबा हमेशा शिव बाबा की याद में रहते थे। और वो दिखता था ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर, एकदम दिखता था, बहुत मीठी मुस्कान होती थी ब्रह्मा बाबा के चेहरे पर। तो वो हमेशा जानते थे कि शिव बाबा मेरे साथ हैं। तो ना कि वो विजयी बने, परंतु उनका चेहरा भी कैसा था, हम सबको भी हिम्मत देने वाला चेहरा था। तो कभी भी कोई भी चीज होती थी हम बाबा की तरफ देखते थे तो बाबा मुस्कुराते थे। बाबा की ऐसी बेफिक्र स्थिति थी, जैसे कि हमको कह रहे हो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो ये बाबा की दृष्टि सदा हमको बताती थी। तो ऐसे ही हमारा भी होना चाहिए ना कि मैं ठीक हूँ, सबको ठीक रखना है। I should be happy and everyone else तो is मैं happy. खुश हूँ, मुझे सबको भी खुश रखना है, जो भी मुझसे है सब खुश रहे। Are you all happy with me? आप सब Is खुश anybody हैं? not happy? कोई ऐसा है जो खुश नहीं है? कोई है जिसको मुझसे गुस्सा है या कुछ? आप सब खुश है ना? तो आप हाथ उठा के Everyone बताएं। happy? तो सब खुश Are हैं? you all happy with each other? एक दूसरे से खुश हैं? Yes. हाँ, खुश हैं? हाथ उठाकर Not बताएं। only I have to be है ना? happy, तो but ऐसे नहीं कि everyone सिर्फ else मुझको has ही to be खुश होना है, नहीं, सबको भी खुश करना If भी है, someone सब is not मुझसे happy खुश with हो। me, अगर कोई I मुझसे खुश can't नहीं है not तो मैं feel कैसे खुश happy रह here. सकती हूँ? तो अगर मैं खुश हूँ तो माना सब The मुझसे भी खुश हैं। vibrations of क्योंकि अगर कोई मुझसे everyone खुश नहीं होगा तो दूसरी increases आत्मा the की vibration. वाइब्रेशन मुझे आएंगी ना, तो हमको महसूस Everyone होगा should कि हम feel खुशी को happy. महसूस नहीं कर पाएंगे। तो हम सबको खुश रहना भी है, सबको Right? खुश करना भी है। तो ये संभव है, खुश रहना संभव है, सदा खुश रहना संभव है। तो यही हमारा लक्ष्य है ना। तो अभोक्ता का अर्थ क्या है? सदा, सदा पवित्र, सदा प्यारे, सदा खुश, सदा न्यारे, सदा हल्के। तो दादी जान की जब भी हम सबके साथ बैठती थी तो हमको हमेशा पूछती थी, आप सब हल्के हैं ना? कोई चीज है आपके मन में मेरे लिए? तो वो हमसे ऐसे पूछती थी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम जैसे वरदान प्राप्त करते हैं बाबा से भी, सबसे भी, और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो मैं समझती हूँ कि एक बार दादी गुलजार के साथ मैं बैठी थी और वो मुझे पूछ रही थी कि सब आपसे संतुष्ट रहते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, हो सकता है एक दो नहीं होंगे। तो दादी ने मुझे कहा, आप उनसे बात करो, पूछो कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए कि वो संतुष्ट हों आपसे। क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भी आएंगी ना, तो वो वाइब्रेशन बहुत सूक्ष्म तो होती है, लेकिन उससे हमें खुश रहना है, हमको संतुष्ट रहना है, हमको प्यारे रहना है। तो अभोक्ता स्थिति वही होती है। तो जब अभोक्ता स्थिति हमारी बनती है तो हम ऐसा अनुभव करते हैं, सदा पवित्र, सदा खुश। तो हमको बाबा को फॉलो करना है, उनके कदम पर चलना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम It was very शांति, good स्वागत है message to आपका share अव्यक्ति with यात्रा में। full of enthusiasm. तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। कमाल सारी निराकार बाप की, जिसने साकार के द्वारा हम बच्चों को अपना बनाया और अपना चमत्कार दिखाया। ईश्वरी चमत्कार, ईश्वरी प्यार, बाबा के नैनों में प्यार, बाबा के मुख में प्यार, बाबा के चेहरे में इतनी कशिश, आकर्षण, जो हम सब सुइयां चटक जाती थी। तो ये बाबा का चमत्कार देख देख करके हम बाबा के बच्चे ही बन गए
और बच्चे बनने के बाद आज आपके सामने बैठे हैं। इतने साल बीत गए, लोगों ने हमारे ऊपर जो कुछ करना था कर लिया, फिर उन्होंने खुशी खुशी से ऐसे नमस्कार कर दिया कि अच्छा आप अपने रास्ते में चलो, फलो फूलो। हमारी भी आशीर्वाद है कि जो रास्ता तुमने पकड़ा है उसमें तुम कामयाब हो जाओ। फिर उन्होंने हमको हल्का कर दिया। फिर 14 साल हमारी तपस्या चली है। तपस्या भी बहुत सहज योग की। सारा दिन तो माता पिता के साथ रहते, उनकी दृष्टि से पालना मिलती रहती है। चलते फिरते बाबा देखता है, प्यार करता है, तो बस प्रभु प्यार में लीन थे। यज्ञ की सेवा भी करते, तो उस रिगार्ड से शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। ये महायज्ञ रचा हुआ है, ये विश्व कल्याण के लिए यज्ञ रचा हुआ है। तो ऐसा समझ करके फिर हम यज्ञ की सेवा करते थे। मम्मा भी बैठती है, बाबा भी बैठता है, और हमारी दादियाँ भी सब बैठती है। मिल करके हम एक आधा घंटे में सारी इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां सब काट करके ख़त्म कर देते। मिल करके रोटियां भी पकाते, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप भोजन भी पकाते, एक ग्रुप भोजन पकाता है, एक ग्रुप रोटियां पकाता है। कैसे दिनचर्या चलती है, सारा दिन मस्ती में रहते। पर ईश्वरी प्यार जैसे सागर होता है ना, कोई सागर में परा रहे, ऐसे उस ईश्वरी प्यार में हम ऐसे जैसे मगन रहते थे, अलग ही नहीं होते थे। दिनचर्या इतनी अच्छी रहती थी, जो सुखमय जीवन में सोते थे और सुखमय अवस्था से उठते थे। उठते ही मम्मा बाबा, मम्मा को बाबा को पहचान लिया कि मम्मा बाबा है कौन हमारी। विश्व कल्याणी हमारी मम्मा बाबा हैं। हम ऐसे बाप के पद्म पद्म भाग्यशाली बच्चे हैं। कभी 14 साल हम कराची में रहे, लेकिन 14 साल में हमें तो कोई विकल्प नहीं आया। उसमें काफ़ी बातें ऐसी भी थी जिसमें सहनशीलता की ज़रूरत थी, तो सहनशीलता को भी धारण किया। यज्ञ के सामने कई ऐसी बातें आई जिससे हमको गुजरना पड़ा, लेकिन उसमें भी जैसे ऊपर की शक्ति से हम चल रहे हैं। चलाने वाला चला रहा है, हम चल रहे। अपन को समझते हम तो निमित्त है। करण करावन हार शिव बाबा है, वो हम बच्चों से करा रहे हैं। अब हम उनके हो गए, अब हमको और क्या चाहिए। तो 14 साल में बेगरी लाइफ में भी रहे। पूरा सारे दिन में खाना नहीं भी मिलता था, ऐसा टाइम भी आया। कुछ टाइम बिल्कुल थोड़ा सा खाते थे, एक चपाटी सारे दिन में, छोटी सी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दूध। परंतु ईश्वरी शक्ति से योग की भट्टियों में तपते रहना, क्लासेस करते रहना, और जितना हो सकते एकांतवासियों की इस बेहद के नशे में अपने आप को ले जाना। तो टाइम कैसे पास होता है पता ही नहीं लगता था। सारा दिन खुशी खुशी में बीता। न घर की याद आती थी, न दुनिया की याद आती थी, न कोई वैभव याद आते थे, न कुछ देखने को दिल होता था कहाँ जाएं। जहाँ बाबा ले जाता था वहाँ खुशी से जाते थे। तो बाबा हमको कराची में घूमने के बहुत अच्छे अच्छे स्थान थे, लेकिन बाबा ने पुरानी दुनिया दिखाई नहीं। बाबा ने हमको समुद्र के किनारे पर, जहाँ लहरें उछल रही है, समुद्र सामने है, हमारे रेती के ढेर लगे हुए हैं। बाबा कहते जाओ बच्चे, जाओ जाकर के एकांत में बाबा से बातें करो। उसमें हम बैठ जाते थे। समुद्र का किनारा देखा, वहां से घर तक, घर से उस किनारे तक, बस और कोई स्थान देखा ही नहीं। 14 साल। दूसरा कोई होता कहेंगे ये तो जेल है और क्या है। न रिश्तेदार में जाना, न आना, न कुछ करना। हाँ, कोई दुनियावी एक्टिविटी नहीं थी। वही साधना, वही योग, वही ज्ञान, वही मम्मा और वही बाबा का प्यार, बस। उसके प्यार से 14 साल ऐसे कट गए। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने
हमको कल का होमवर्क देंगे। ओम शांति सभी को, दीदी को भी। और बहुत अच्छा आपने शेयर किया। तो आज मैंने 10 पॉइंट निकाले हैं, तो मैं आज वो बताऊंगी 10 पॉइंट जो मैंने लिए हैं। तो शिरीन बहन कह रहे हैं मैं धीरे धीरे सुनाऊंगी ताकि आप लोग आराम से सुन सकें। तो पिछले दिनों से आप बाबा का ये जो हम कर रहे हैं, बाबा के अलग अलग रूप में, तो हमें रोज नई बातें मिलती हैं दीदी से सुनते हैं। तो दीदी ने आज जो बोला कि आज शुरू किया, दादी जान की जो हमेशा कहते थे कि हमको हम अभोक्ता बनना है, और कैसे दादी को कोई चीज मिलती थी तो वो कितने खुश हो जाती थी, नहीं तो वो हमेशा बिल्कुल नहीं तो न्यारी रहती थी। और अभोक्ता स्थिति उसको भी कहते हैं कि हम सुख दुख से न्यारे हो, तो माना हम कोई ये जो भी हद के अनुभव है उनसे हम परे रहें, तो आनंद की स्थिति में रहें। तो मोहिनी दीदी बता रहे थे ना हमको आनंद की स्थिति। और तीसरी बात कि हाँ ये बहुत सच है जो वो कह रहे थे कि हम कई बार बहुत नाजुक बन जाते हैं ना, कोई चीजें जो, जैसे कोई चीज हम खा रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, कानों से जो, लेकिन जब हम योगी जीवन में होते हैं तो हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम इनसे परे जाएं, इन सब भावनाओं से नाजुक रहने की। और उसके अगला पॉइंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो भी कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में होते थे तो ब्रह्मा बाबा हमेशा जैसे अभोक्ता होते थे, वो इन किसी भी चीज के अनुभव में नहीं आते थे, प्रभाव में नहीं आते थे, वो खाते नहीं थे, हार भी नहीं लेते थे, कोई फूलों का हार या कुछ भी। तो लेकिन जैसे अगर वो खेलते हुए भी उनके तन में है तो हम महसूस कर पाते थे कि शिव बाबा अभी हैं। लेकिन शिव बाबा जब आते तो कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन को यूज करते थे कि ब्रह्मा बाबा ने उससे सीखा और अपने संस्कार को ऐसा बनाया कि जैसे शिव बाबा ने उनके तन को यूज किया वैसे ही वो वैसे वैसे बन गए। तो हमको ब्रह्मा बाबा की तरफ देखना है और ऐसे बनना है। और दीदी ये भी कह रहे थे ना कि कैसे ये प्यार, तो जब हम दूसरों को देते हैं तो हमको मिलता भी है, लेकिन दुनिया में हम क्या करते हैं, प्यार देते हैं तो कोई ना कोई लगाव हो जाता है। लेकिन बाबा का प्यार ऐसा नहीं है, बाबा सबको प्यार भी देते हैं, न्यारे भी रहते हैं। लेकिन और जो दीदी ने शेयर किया, अभोक्ता स्थिति में इस तन के साथ संबंध रखते हैं, किसी बंधन में नहीं आते, संबंध होगा बंधन नहीं। और कैसे जब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते थे तो कैसे उनकी मीठी मुस्कुराहट रहती थी, और कैसे वो जानते थे हमेशा कि शिव बाबा मेरे साथ है और मैं भुगता हूँ। तो चलो अभी हम कल क्या होमवर्क देखते हैं। कल हमारा क्या होमवर्क करेंगे हम, भोक्ता, जो किसी भी अनुभव के प्रभाव से परे है। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर ले आते हो, आम ले आते हो, लेकिन शिव बाबा तो कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ। तो आत्मा ही कहती है ये चीज मीठी है, ये खट्टा है। बाबा तो कहते हैं मुझ पर कोई बात का कोई असर नहीं पड़ता। तो चलो अब हम योग करते हैं। अभोक्ता, अभोक्ता, of experience, जो अनुभवों के प्रभाव से परे है। You bring grapes and mangoes for Shiv Baba. तुम शिव बाबा के लिए अंगूर, आम ले आते हो, परंतु शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ।
the soul says such and such a thing. the आत्मा ही कहती है ये चीज मीठी है, ये खट्टा है। बाबा तो कहते हैं मुझ पर किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शिव भगवान वाच अभोक्ता। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ। आत्मा ही कहती है यह मीठा है, यह खट्टा है। बाप कहते हैं मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। ओम शांति। ओम शांति।